अब बात करते हैं एनडीटीवी की विशेष मुहिम करें प्लाज्मा का दान, बचाएं एक जान। कोरोना महामारी के इस दौर में प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की एक किरण जैसी है। गंभीर रूप से बीमार लोगों पर कुछ मामलों में यह काफ़ी कारगर हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से प्लाज्मा निकालकर कोरोना के गंभीर मरीजों को चढ़ाया जाता है। ऐसे में एनडीटीवी लगातार उन लोगों से अपील कर रहा है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनसे आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है ताकि दूसरे मरीजों की मदद हो सके। अब हमें 200 और पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाज़त मिली है। तो सरकारी अस्पतालों में एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त मिली है और इसके बाद कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त ले ली है। जिनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है उनको अगर दिया जाए तो उनकी हालत को आगे बिगड़ने से रोका जा सकता है। इससे ऐसा अभी तक के नतीजों ने दिखाया है। तो प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं। और अब सीधे मुंबई चल सकते हैं डॉक्टर जलील पारकर के पास, जो कि लीलावती हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टर हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब जो श्वास की बीमारी है उसके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहब खुद जो है वो कोविड के शिकार हो गए थे मरीजों का इलाज करते करते, और हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जलील पारकर जो हैं कोविड वॉरियर भी हैं। इसलिए आज मैंने इनको इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, जो आपने सुना कि क्या प्लाज्मा थेरेपी कारगर इलाज है कोरोना का? प्लाज्मा थेरेपी जो इलाज आप पूछ रहे हैं कोविड-19 मरीजों के लिए, ये दुनिया भर में ट्राई किया गया है। हमने यहाँ पर ट्राई किया है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि प्लाज्मा मिलने के लिए और परमिशन ग्रांट होने के लिए बहुत वक्त निकल जाता है। हमने हमारे मरीजों पर कोशिश की है, किसी को बचा सके हैं, किसी को हम नहीं बचा सके हैं। हमारी ये दरख्वास्त है, गुंजाइश है कि मेहरबानी करके प्लाज्मा अगर अवेलेबल हो जाए तो हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी बहुत अहम है ट्रीटमेंट के लिए, जो पेशेंट्स काफ़ी क्रिटिकल हैं। और मैं माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, आपने कहा कि परमिशन मिलने में दिक्कत होती है। क्या ये ब्यूरोक्रेटिक परमिशन है? क्या सरकार से परमिशन लेने पड़ती है या हॉस्पिटल अथॉरिटी से लेनी पड़ती है या परिवार वालों से? नहीं, ऐसा है कि देखिए, हम तो डॉक्टर लोग हैं, हमें तो ट्रेनिंग की जाती है कि हमको मरीज को बचाना है। अभी वो सरकार की परमिशन है या ब्यूरोक्रेटिक परमिशन है या आईसीएमआर परमिशन है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी अवेलेबल है वो हमको इलाज यहाँ पर मिलना चाहिए और हमको मरीजों पे वो देना है। उसके लिए हम अगर परमिशन के लिए 10 घंटे रुकें या 6 घंटे रुकें, जब तक हम फॉर्म भरें, अप्रूवल आए, जो भी है वो प्रोसेस हम करने जाएंगे, तब तक तो पेशेंट हमारे हाथ से निकल जाता है, मर जाता है। अप्रूवल तो कौन देता है सर? अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल कौन देता है सर? मुझे लगता है अप्रूवल आईसीएमआर से लगता है, जहां तक मेरी सोच है जी, क्योंकि हमने पहले जो अप्रूवल लिए थे वो वैसे ही लिए थे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर आप बड़े बड़े, जैसे मुंबई शहर में इन लोग, हमने एक हॉस्पिटल शायद गवर्नमेंट ने चुना है जिसको कहते हैं नायर हॉस्पिटल, उसी तरह आप थाने में एक जगह रख लीजिए या नाला सुपारा, वसई, विरार, यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ तादाद बहुत है और कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स बहुत हैं। उनसे हमको फायदा हो जाएगा, प्लाज्मा मिलेगा। कलेक्शन सेंटर वहाँ रख लीजिए। वैसे ही आप कल्याण, डोंबिवली, जहाँ पर भी रखना है जी, वहाँ पर आप रखिए। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो मदद करने तैयार हैं, लेकिन आप कहेंगे कि अगर समझो मैं कोविड-19 का मरीज होकर अच्छा हुआ हूँ, आप मुझे कहेंगे कि मैं वसई या विरार से नायर हॉस्पिटल तक आऊँ प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो ये तो बात मुमकिन नहीं होती ना, क्योंकि कितनी तकलीफ होती है
कितना लंबा सफर है वो। तो उससे अच्छा अगर आप किसी सेंटर्स को वहां पर सैंक्शन करवा दें, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या सोशल वर्कर्स हैं, जो भी हैं, वो लोग तो मदद करने तैयार हैं, लेकिन मदद करने के लिए आप लोग इतना वक्त निकालेंगे कि अप्रूवल वगैरह देने के लिए, तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला है। 3 महीने तो हमारे गुजर चुके हैं, तादाद बढ़ते जा रही है, हम मरीजों को बचा नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि बस हमें प्लाज्मा की एक्सेसिबिलिटी मिले ताकि हम लोग लोगों पर उसका इलाज कर सकें। लेकिन आज सर, लीलावती में कितने मरीज हैं जो क्रिटिकल हैं, लेकिन हमारे पास प्लाज्मा है ही नहीं। जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग भी यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि जो डोनर है वो एक बार ठीक होके जाते हैं, फिर वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं डोनेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका दोबारा टेस्ट होता है। ये एक समस्या हम लोगों ने भी यहाँ दिल्ली में देखी है। देखिए, ये तो मानसिक, हर कोई इंसान है, कोविड-19 का मानसिक ये भी सबके ऊपर हो चुका है। कोई नहीं चाहेगा जहां जिस हॉस्पिटल में वो मर रहा था वहां से बच के वापस आए, वो वापस वहां जाना नहीं चाहेगा। तो अगर आप दूसरे सेंटर्स रखेंगे जहां पर ये कलेक्शन हो सकेगा प्लाज्मा के लिए, तो वो लोग तो आने तैयार हैं, सब आने तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इतनी बंदिश रखेंगे कि यहाँ से वहां जाएं, 2 घंटे जाने के लिए लगें, वहां 3 घंटे बैठे रहें, 1 घंटे बैठे रहें, पेपर वर्क होगा, तो कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज जानना ये प्रैक्टिकल चीज आप लोगों ने समझना चाहे, लोगों ने समझना चाहे, और अब वक्त निकलता जा रहा है, तो हम क्यों इतना और लेट क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये बहुत जल्द कर लेना चाहिए था। मेरा तो कहना है कि हमने ये 2 महीने पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। डॉक्टर साहब, तो अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी भी मरीजों की तादाद तो बढ़ती जा रही है ना। डॉक्टर साहब, एक बेसिक चीज जानना चाहता हूं कि कौन सा वैसा मरीज जो ठीक हो गया है वो कब तक डोनेट कर सकता है प्लाज्मा? प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उसकी मेडिकल फिटनेस तो होनी चाहिए, और जितने यंगस्टर्स वगैरह हैं वो मेडिकली फिट होते हैं, वो लोग दे सकेंगे। मैं खुद देने के लिए तैयार हूं अगर मेरा फिटनेस उसके लिए है तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, जवान लोग बहुत हैं जिनको कोविड हुआ है, वो लोग बच चुके हैं और वो लोग देने तैयार हैं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है लोगों की कि वो देना नहीं चाहते, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं, पेपर वर्क बहुत है। डॉक्टर साहब, एक प्लाज्मा से क्या कई मरीजों का इलाज होता है? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या सिस्टम है। लोगों को लगता है कि ये ब्लड निकाल लेंगे, ये भी एक कंफ्यूजन है। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लाज्मा से तो हम अगर एक या 2 मरीज से प्लाज्मा लेते हैं तो वो 2 मरीज बच सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, किसी की कोई मौत का शिकार नहीं होता, न कुछ होता है। तो प्लाज्मा देने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। मेहरबानी कीजिए, ये मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई बॉडी हो, ICMR हो, जो भी हो, कि प्लीज आप लोग ये प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स अलग अलग जगह पर खोलिए, जिससे लोगों का फायदा होगा। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे कल किसी का फोन आया था और मुझसे कह रहे थे कि हम लोग ये सब करने तैयार हैं, लेकिन हम इसके आगे कदम कैसे बढ़ाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मालूमात निकालता हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं। वो लोग तो जगह भी देने तैयार हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी जगह देने तैयार हैं। या तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है? हमने भी यहाँ दिल्ली में महसूस किया कि लोग डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन जिनको चाहिए वो लोग ढूंढ रहे हैं, जो देना चाहते हैं वो आपस में वो मिल नहीं पा रहे और बड़ी मुश्किल आ रही है। देखिए, सरकार को दोष देना, कहना कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो भी गलत है। अब किसी सरकार को तो नहीं मालूम था कि कोविड इतने तादाद में आ जाएगा, एक सुनामी की तरह आ जाएगा। तो वो लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको ये अप्रूवल्स वगैरह मिलेंगे तो मैं जरूर कहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये लोग सब मदद करेंगे, लेकिन प्रोसेस जल्दी होना चाहिए। जैसे कि समझो DMER है, अगर उनसे अप्रूवल लेना है तो उनसे अप्रूवल लेके शुरू करना चाहिए। जगह का लोकेशन जो है वो तय कर लेना चाहिए। अब इसमें हम अगर वक्त गंवाते जाएंगे और सिर्फ डिस्कशन पे डिस्कशन होगा तो वक्त तो वैसे भी निकल चुका है।
जी 3 महीने हो चुके हैं, अगले 3 महीने भी बड़े मुश्किल से होंगे, तो उसके लिए तो हमें तैयारी करनी चाहिए थी कल। हम सोच रहे हैं तैयारी कल करेंगे या जी परसों करेंगे, हमने तो पहले कर चुका होना चाहिए था, जी और पारकर वो साहब। नहीं हो रहा है। जी और डॉक्टर इससे साहब। हमको दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम डॉक्टर्स जो हैं, हमारे हाथ में, हमारे सामने पेशेंट मर रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमको चलो प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, जी पहले तो दूसरी दवाइयां नहीं मिलती थी, अभी जी तो सरकार ने कम से कम वो दवाइयों की अवेलेबिलिटी की है, जो दवाइयां अभी मिलेंगी और जिससे पेशेंट लोग बच जाएंगे। जी मैं उस चीज का शिकार हूं। मेरे खुद कलीग हैं और वो भी उस चीज का शिकार है। उसके लिए बेचारे हम लोगों ने दवाइयां ढूंढी है, कितने लोगों ने जी कितने डॉक्टर्स हैं हमारे, कितने दूसरे लोग हैं जो अपना नाम भी बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोग अपने खुद के बलबूते पर इतनी मदद करने मांग रहे हैं मरीजों के जी लिए, सही कहते हैं कि डॉक्टर साहब। जिसके लिए कोई मैं उनका कैसे धन्यवाद करूं, जी मैं डॉक्टर साहब। नहीं समझ पाता। जी डॉक्टर साहब, जरूर आपने जो बातें कही, मुझे लगता है कोई कंसर्न अथॉरिटी सुन रहा होगा तो जरूर इस पे अमल करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद।